हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम क्लास 10 का पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर जैसे कि नाम कहा जाता है, ये रियल वाला नंबर है, नकली नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं है। इस रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रैशनल नंबर और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। तो जो रियल नंबर है उसको इस टाइप समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है बेटा? पहला होता है रियल नंबर का टाइप होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे रियल नंबर। इस रियल नंबर के दो टाइप बनाते हैं। एक तो है बेटा रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा है इररेशनल नंबर, ठीक है। नाउ अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ कुछ नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल हो गया, ये सब मिलके क्या बोलते हैं? हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और इररेशनल नंबर यानी क्या? √2, √3, √5, 1.01, ये सब होता है। तो पहले एक काम करते हैं, इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ठीक है, √11 है, या फिर 1.01, ये सब क्या है? रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इररेशनल नंबर के। इसमें पहला आता है बेटा नेचुरल नंबर। कौन सा है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर या जिसको हम काउंटिंग भी नंबर के कहते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये एंड सो ऑन। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है बेटा वोल नंबर। अब ये वोल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0, इसी को हम कहते हैं वोल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इंटीजर। उसके बाद क्या होता है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है बेटा? वोल नंबर तो आ गए, अब निगेटिव नंबर भी डाल लेते हैं इसके अंदर, तो क्या बनेगा? इंटीजर बन जाएगा। जैसे हो गया -3, -2, -1 और बाकी वोल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है बेटा फ्रैक्शंस। नेक्स्ट क्या है? फ्रैक्शंस, ठीक है। अब फ्रैक्शंस में बेटा 3 टाइप होते हैं। फ्रैक्शंस में होता है 3 टाइप। एक होता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या? तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जो फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। जैसे हो गया 2/5, ठीक है, उसके बाद 7/5, ठीक है, उसके बाद 11/7, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? इसके अंदर क्या होता है ना, आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 7/2, ठीक है, 5/2, 11/5, ये सब क्या होगा? ये सब हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। नाउ अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यहां पर ये जैसे 2 1/2, ठीक है, 2 1/2, इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, राइट। नाउ लास्ट आता है इसके अंदर डेसिमल, राइट। और ये क्या आ गया? उसके बाद क्या आ गया बेटा? डेसिमल। ये 7वां है क्या पॉइंट? चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है 5वां, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है बेटा? तो यहां पर ये है डेसिमल्स, ठीक है। नो डेसिमल्स यानी क्या रे बेटा? जहां पर पॉइंट आता है 1.2 हो गया, 3.4 हो गया, 5.6 हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं बेटा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, यहां पर आपको दी हुई है। क्या कह रही है थ्योरी? चलो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर जिसको हम फैक्टराइज कहते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब हर कॉम्पोजिट नंबर हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं?
तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इसमें हिसाब से लिख सकते हैं उसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। अब यूनिक यानी क्या वो हम समझेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अपीयर्स, ठीक है। तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान ले एग्जांपल मैंने लिया 30। अब 30 को मैं देखूं तो बेटा क्या हो सकता है, 2 into 3 into 5। अब यहां पर ये 30 क्या है बेटा, 30 एक कंपोजिट नंबर है। 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, बराबर है। तो ये कंपोजिट नंबर, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, तो प्राइम नंबर फॉर्म में लिखा। तो 2, 3 एंड 5 ये क्या है बेटा, ये सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब यहां पर एक यूनिक हमने वे किया है, जो 30 है। 30 में क्या आता है, 2 to the power 1 आता है, 2 का एक ही पावर आता है, 3 का भी एक ही पावर होता है, और 5 का भी एक ही पावर आता है, बराबर है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 30, राइट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट, अब यहां पर जो ऑर्डर होता है, हमको क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब इसका ऑर्डर कैसे हो सकता है, तो ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 5 पहले, फिर लिखा 3, उसके बाद लिखा 2, ठीक है। क्या 30 में कुछ, ये 5 पहले 3 बाद में और उसके बाद लास्ट में अगर 2 लिखूंगा, क्या 30 में कुछ फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है ना। या फिर ऐसा मैं लिखूं 3 into 2 into 5, क्या अब 30 में कुछ फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी थ्योरम को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बराबर है बेटा। नाउ अब यहां पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, आइए इसको करते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या है, क्या रहा है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया है, कोई एक नंबर दिया है जिसमें क्या है 4 to the power n है, ठीक है। क्या है, 4 to the power n है। अब यहां पर n क्या बोला जा रहा है, n बोला जा रहा है कोई नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर यानी क्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हमको बोला चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या उसमें कोई एक वैल्यू है n की, जहां भी। अब यहां पर मान लो हो सकता है n की वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 या 6 हो, ठीक है। जहां पर अगर मान लो मैंने ऐसे लिखे 4 to the power कोई n लिखे, अब यहां पर कोई ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, 4 into 4 into 4 into 4 into कितनी बार बेटा, n टाइम्स करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस के ऊपर। क्या ऐसा कुछ नंबर है, हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहां पर ये यहीं पर लिखा हुआ है, इसी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपनी थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या बोला है, इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n where to end of where end with the digit 0 then it would be divisible by 5। तो यहां पर क्या बोला है, अगर मान लो कोई 4 to the power n है, ठीक है, जैसे 4 into 4 into 4 into 4 कितनी बार बेटा, n टाइम्स, राइट। तो अगर मैं करता हूं इसको, ठीक है, तो और यहां पर अगर 0 आता है तो मस्ट भी ये क्या होना चाहिए, ये 10 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 0 आ गया, जैसे कोई 100 होता है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई 200 होता है तो 10 से डिवाइड होता है। अगर कोई 300 होता है तो 10 से डिवाइड होता है। या अगर कोई 40 होता है, 0 आ गया तो उसको 10 से डिवाइड होता है। अब ये 10 किससे बना है बेटा, तो ये 10 बना है 2 नंबर से, एक 2 से और एक 5 से, बराबर है ना, यही लिखा है, राइट। तो 2 नंबर क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। जैसे 40 शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, अगर 10 से डिवाइड होता है मतलब वो 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए, बराबर है। तो वो कैसा होगा, यहां पर क्या बोला है, 5 से होना चाहिए। नाउ अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये अगर n आ रहा है और इसका आंसर अगर 10 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये नंबर भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, बराबर है। नाउ अब दैट is the prime factor is 4 to the power n
वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। मतलब अगर यहां पर 5 होना चाहिए, मतलब यहां पर क्या होना है, यहां पर 5 तो आना ही चाहिए, तभी तो वो 5 से डिवाइड हो पाएगा। अगर यहां पर 5 ही नहीं है तो यहां पर 5 से कैसे डिवाइड होगा, यानी 4 टू द पावर n। तो इसमें क्या बनना चाहिए बेटा, तो यहां पर कोई तो भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 टू द पावर n होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में 5 होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ही इसका कहना है। लेकिन अगर 4 टू द पावर n होता है, इसका मतलब क्या बेटा, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 का स्क्वायर और n हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये 2 टू द पावर 2n होना चाहिए। अब यहां पर कहीं पर आपको 5 दिख रहा है क्या, अब यहां पर 5 दिख रहा है, पावर टू द पावर 5 टू द पावर 0 होना है, लेकिन वो तो हर कहीं होता है। ठीक है, 5 टू द पावर 0 क्या होता है बेटा, 5 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, लेकिन वो तो इसकी जगह पे खाली 1 आएगा, 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n इज 2। अब यहां पर एक ही प्राइम नंबर हमको दिख रहा है और वो क्या है, दैट इज 2, ये बोला है। इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो हमें जबरदस्ती लेके आए। हम यहां पर चाहे तो 6 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, हम यहां पर 7 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, 6 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 7 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपको यूज हो रही है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, guarantees that there is no other prime in the factorization of 4 to the power n। अब यहां पर अगर हमने देखा है, ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है, 4 टू द पावर n दिख रहा है, 2 का स्क्वायर टू द पावर n हो गया, मतलब 2 टू द पावर 2n हो गया। मतलब इसका मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, मुझे एक ही पावर दिख रहा है, वो है 2। ठीक है, इसमें कोई भी पावर नहीं दिख रहा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या दिखा था, कोई एक नंबर है, कंपोजिट नंबर है, वो अगर हम प्राइम नंबर में लिखते हैं तो उसका एक यूनिक मेथड होता है, और यहां पर क्या है, इसका एक यूनिक मेथड है। ठीक है, उसमें क्या है, 2 टू द पावर 2n है, बराबर है ना, यानी 2 ही नंबर है, 5 है नहीं। ठीक है, नाउ गारंटी देयर इज नो, अच्छा, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब यहां पर ये क्या बता रहा है कि यहां पर कोई भी ऐसा n के नंबर नहीं है जहां पर 4 टू द पावर n एंड्स विद 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर और एक समझना है, जैसे मैंने लिया बेटा 4 टू द पावर n क्या होता है, 4 होता है। दूसरा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुनीला 4 होता है, कितना होता है, 16। उसके बाद 4 का क्यूब कितना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 64 होता है। उसके बाद 4 टू द पावर 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 4 आ गया, 4 चौक 16, ये आ गया 7 चौक 24, और 25 आ गया, कितना आ गया, 256। ठीक है, उसी तरह से अब आप यहां पर देखोगे, यहां पर क्या है, 4 टू द पावर 1 क्या आ रहा है, 4 आ रहा, फिर यहां पर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा, फिर यहां पर यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा, और यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा। तो यूनिट प्लेस में आपकी यहां पर 2 ही डिजिट दे रहे हैं, या तो 4 दिख रहा है या 6 दिख रहा है, इसके सिवा और कोई डिजिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण भी हम कह सकते हैं कि यहां पर यहां तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा या 6 आएगा, और कोई नहीं आनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको क्या बोला है, 6 और 20 ये 2 नंबर दिए हैं, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर 6 लिखते हैं और यहां पर 20 लिखते हैं। तो 6 यानी क्या होता है बेटा, 2 इंटू 3 होता है, और 20 यानी क्या होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है, बराबर है। अब हमको क्या करना है, HCF करना है, किसका, 6 और 20 का। तो करना क्या है, मुझे यहां पर दिख रहा है 2, मुझे यहां पर दिख रहा है, तो इन 2 की जगह पे मैं 1 2 लिखूंगा। ठीक है, तो ये जो लिखा, अब और कुछ इसके अंदर कॉमन दिख रहा है क्या, ये वाला 3 यहां पर दिख रहा है, नहीं, क्या ये 2 यहां पर दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो एचसीएफ कितना निकल गया मेरा, तो ये 2 निकल गया। नाउ बात करते हैं एलसीएम की। तो ये 2 तो मैंने यहां पर लिख लिया, अब बचेगा क्या बेटा, तो यहां पर ये 2 बच गया, मैंने यहां पर लिख लिया।
यहां पर एक 3 बज गया मैंने लिख लिया, यहां पर 5 बज गया मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 2 to the power 2 into 3 into 5। ठीक है, 5 से 15, 15 30 और ये कितना आ रहा 60। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया मेरा 60 और एचसीएफ कितना आया 2। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया है बेटा, तो एचसीएफ यानी होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो नंबर अगर आप देखोगे यहां पर क्या है बेटा, तो यहां पर एक प्राइम नंबर कौन सा है बेटा 2 है, इसका लोएस्ट पावर क्या है बेटा तो 1 है। ठीक है, यहीं पर है 1। ठीक है, कॉमन वाला यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो ये लिखा है यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, बराबर है। जैसे यहां पर हमने लिखा था, हमने यहां पर लिखा ये 2 to the power 1 into 3 to the power 1। यहां पर क्या लिख सकता है 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अब कॉमन क्या क्या है, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। अब यहां पर 2 तो कॉमन हो गया, इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है 2 to the power 1, तो यही आ गया 2 to the power 1। उसके बाद एलसीएम क्या कह रहा है एलसीएम कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर जितने भी प्राइम फैक्टर दिख रहा है, यहां पर 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो सबका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो यहां पर है, यहां पर 2 to the power 1 है, यहां पर 2 to the power 2 है। ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 to the power 2, वो हमने लिख लिया। यहां पर क्या है 3 to the power 1, वो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है 5 to the power 1, वो हमने लिख लिया, बराबर है। नाउ अब नेक्स्ट यहां पर क्या कहा जाए, तो यहां पर कहा गया है बेटा कि मान ले मेरे पास 2 इंटीजर है, एक तो है ए और दूसरा है बी। अब दोनों का अगर मैं एचसीएफ करता हूं तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और दोनों का एलसीएम भी निकालता हूं तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ समझ में आ गया। चलो अब इसके ऊपर तीसरा एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको क्या बोला है कि भैया यहां पर 96 एंड 404 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसे सॉल्व करना है और उसके बाद क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं 96 को पकड़ लेता हूं। 96 यानी क्या होता है बेटा 2 इंटू यहां पर कर लेते हैं 96 यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर 2। ठीक है, बेचौक 8 42 16, यहां पर इसमें 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 424। यहां पर इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कितना आ गया 12। यहां पर 2 का भाग जाएगा कितना आ गया 6। यहां पर 2 का भाग आ गया कितना आ गया 3। यहां पर 3 का भाग गया कितना आ गया 1। तो 96 कितना आ गया 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 7 12 12 24 14 28 28 ठीक है। नाउ अब बात करते हैं 404 की। अब 404 यानी क्या हो गया बेटा, तो यहां पर ये आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 101 बराबर है, इतना आ गया। अब यहां पर 101 क्या है प्राइम नंबर है बराबर है, तो यहां पर मुझे एचसीएफ निकालना है। मैं क्या करता हूं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है तो 96 404 का, राइट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं ये मेथड यूज करता हूं। यहां पर 2 to the power 5 इंटू 3 है, यहां पर क्या है 2 to the power 2 इंटू 101। अब कॉमन क्या है बेटा 2 to the power 2 है मतलब 4 है, तो एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 होता है। तो यहां पर एचसीएफ कितना आ गया 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404। तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, तो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। तो इसने इसको मारा कितना आ गया 101। तो 96 इंटू 101 कर देंगे, तो 96 1 96 96 आ गया। 96 1 96, तो 9696 यहां पर इसका एलसीएम आ गया है। चलो चेक करते हैं क्या सही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो यहां पर ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो यहां पर ये इजी है, इसको देख लेते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड से 2 और 3 है, 2 इंटू 3। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। और 120 को कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब यहां पर इससे कैसे आएगा? 6 इंटू 72 इंटू 120। ठीक है, ये आ गया। तो इसी का हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे। यहां पर 2 टू द पावर क्या है? 1 है। ठीक है, यहां पर क्या है? 2 टू द पावर 1 है। यहां पर 2 टू द पावर 3 है, यहां पर 2 टू द पावर 3 है। तो लोएस्ट क्या है बेटा? 2 टू द पावर 1 यहां पर लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है? 3 टू द पावर 1 है, यहां पर 3 टू द पावर 2 है, यहां पर 3 टू द पावर 1 है। तो हमने क्या लिखा? 3 टू द पावर 1 लिख लिया यहां पर। तो 3 इंटू 2 क्या आ गया? 6 आ गया, एचसीएफ आ गया। नाउ अब हमको क्या करना है? एलसीएम करना है बेटा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर, तो यहां पर ये 2 टू द पावर 3 है, तो मैंने यहां पर लिखा 2 टू द पावर 3। उसके बाद 3 टू द पावर 2 बड़ा है, तो मैंने लिखा है 3 टू द पावर 2। उसके बाद 5 टू द पावर 1 बड़ा है, तो ये लिख लिया। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिला बेटा? 360 मिल गया, बराबर है। तो यहां पर ये खत्म होता है। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो बच्चों अभी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है बेटा? तो यहां पर जो हर एक नंबर है उसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है 140। ठीक है, 140 को हम देख लेते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं 140। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है? 2 का भाग जाता है, यहां पर आ गया 70। इसमें 2 का भाग गया, कितना आया? 35। इसमें 5 का भाग गया, कितना आया? 7। और यहां पर 7 का भाग गया, कितना आया बेटा? 1। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या ऐसे भी लिख लो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। पहला खत्म हो गया। चलो अब करते हैं बेटा सेकंड। सेकंड क्या है? तो वो है 156। तो 156 है बेटा। तो यहां पर क्या आता है? 156 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितना आएगा? 2 7 14, 2 8 16। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। इसमें 3 का भाग जाएगा, 13 आ गया। इसमें 13 का भाग जाएगा, कितना गया? 1। तो क्या बनता है बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर है। नाउ नेक्स्ट क्या है? 3825। ठीक है, 3825। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके जो डिजिट है इनके एडिशन करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 16 17 18। अब 18 है, 18 क्या है? 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 1 3 5 15, ये आ गया। अब 7 12 13 14 15, मतलब 3 15 है, मतलब 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूने 6, 3 5 15। ठीक है, 5 2 9 10 11। अब क्या जाएगा? अब यहां पर 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि टोटल क्या आ रही? 11। तो यहां पर क्या जाएगा? 5 का भाग जाएगा, 5 देते हैं। 8 5 40, 5 5 5। ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 से 5 5 7 35। यहां पर कितना है? 17 है। 17 क्या है? प्राइम नंबर है, तो यहां पर बाकी को कोई जाएगा ही नहीं, तो यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 3825 कितना हो गया बेटा? तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया, बराबर है। नाउ अब यहां पर ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 5005। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 5005। इसको करता है तो 5005 डिवाइडेड बाय मैं करता हूं 5 से कर देता हूं, मेरे लिए वो इजी है। 1001 दिख रहा है। अब क्या यहां पर ये 17 का भाग जाता है? चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 7 का भाग दे के देखते हैं। 1001 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 1 7,
कितना आ गया 3, ठीक है, यहां पर आ गया 0, 7 चौक 28, ये आ गया 7 7 तरीक 21, तो जा रहा है 7 का भाग, 7 का भाग जाने के बाद ये यहां पर कितना था 143। अब क्या यहां पर 7 का फिर से भाग जाएगा, चलो देख लेते हैं। 143 डिवाइडेड बाय 7, 7 के साथ 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 का भाग डाल के देखते हैं 143, 11 एक 11, ठीक है, कितना आ गया 3, ठीक है, 11 3 33, ठीक है। मतलब अब यहां पर 11 का भाग जाएगा तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर 13, अपना क्वेश्चन कितना आ रहा है 13, तो यहां पर 13 का भाग जाएगा, 1 आ गया, तो 5005, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। ये सॉल्व हो गया बेटा, इसको नोट डाउन करो। अब हम क्या करते हैं 7429, ठीक है, क्या है 7429, ये है, इसको करता है, ठीक है। अब बेटा 7429, ठीक है, क्या इसके अंदर 3 का भाग जाता है क्या, देखेंगे। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 22 नहीं जाता है, 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का जाएगा क्या, चलो 7429, 7429 इसमें 7 का जाएगा क्या देख लेते हैं, ठीक है। 7 का 7, उसके 7 छकम 42, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आता है 7 के 7 नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, फिर देखते हैं 11 का जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 7429 11 का जाएगा कि नहीं, 11 6 66, कितना आ गया बेटा 4 4 8 आ गया, ठीक है। 11 7 77, ठीक है, कितना आ गया बेटा 7 8 9 10 5 आ गया 59, 11 5 55, 11 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। 7429 डिवाइडेड बाय 13, 13 का डाल के देखे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 65 आ गया, यहां पर आ गया 9, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 7 91, 91, ठीक है, यहां पर कितना आ गया 1, ठीक है। तो 13 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 17, ओ सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 17, 17 का डाल के देखते हैं। तो 7429 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 64, ठीक है। 17 इंटू 4, 7 चौक 28, 4 1 4 5 17 चौक 68, 68 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, यहां पर आ गया 6, ठीक है। उसके बाद 17 तिरिक 51, 51 डाल दिया, यहां पर कितना आ गया बेटा तो यहां पर आ गया 11, अब ये 9 यहां पर लाया, 17 गुनीला कितना करेंगे 7 करेंगे, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है, 8 9 10 11, तो यहां पर 7 आ रहा है, तो 119, तो कितना आ गया बेटा 17, और यहां पर 437 आ गया, तो पहला तो जा रहा है 17 का भाग। अब नेक्स्ट क्या है 437, ठीक है। तो अब इसके अंदर 17 से पहले के नीचे के तो जाएंगे नहीं, तो मुझे क्या मिला 437, इसके अंदर मैं 19 डाल के देखता हूं, ठीक है। 19 19 19 दूने 38, 38, ठीक है, कितना आ गया बेटा 5 आ गया, 19 3 57, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 19 इंटू 23, तो ये 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, इसको नोट डाउन करो। अब फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहां पर ये बोला गया है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलो उसको कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा, पहला नंबर है आपका 26, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 19। अब यहां पर क्या आएगा 2 इंटू 13 होता है, 13 दूनी 26, उसके बाद 91 कहां पर आता है बेटा, तो 13 के टेबल में आता है 13 इंटू 7, ठीक है।
अब यहां पर हमें क्या करना है, HCF निकाले, किसका बेटा, 26,91। तो क्या होता है इसमें, यहां पर क्या है, कॉमन नंबर क्या है, 13, तो यहां पर इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। नाउ अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा, किसका निकालना है, 26 और 91 का। तो कितना होता है बेटा, यहां पर 13 तो हमने लिख लिया, बचा क्या, 2 और 7 बच गया। तो 13 गुणिला 14 हमको करना पड़ेगा, 13 गुणिला 14, ठीक है। 4 जाए 4 तरीक 12, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद 3 1 3 1 1, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आंसर क्या रहा, 182। तो एलसीएम और एचसीएम हमारा आ गया है। अब हमको क्या बोला है बेटा, कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, कि भैया ये एलसीएम और एचसीएम है कि नहीं, बराबर है कि, एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा यहां पर इरेजर काम नहीं कर रहा है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूं। तो रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये मिट गया है, ठीक है। नाउ अब हमको बोला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, HCF इंटू LCM, ये कर लेते हैं। तो यहां पर कितना है, 13 इंटू 182, तो 182 इंटू 13, 13 दूने 26 आ गया। उसके बाद एक काम करते हैं, एक 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 करते हैं, ठीक है। हाँ, 3 दूने 6, 8 3 24, ठीक है। 3 1 3 4 5, 2 का 2, 8 1 8 1 1 1, तो यहां पर 6 आ गया, यहां पर 6 आ गया, 8 कितना आ गया, 9 10 11 12 13, 3 आ गया, 2 3 6 6। तो कितना आ रहा है बेटा, यहां पर 2 3 6 6, ये आया। नाउ अब यहां पर क्या है बेटा, एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ गया, 2 3 6 6। नाउ अब हमको क्या करना है, आरएचएस निकालनी है। आरएचएस क्या है, 26 इंटू 91। तो क्या है बेटा, 26 इंटू 91, 6 का 6 बे का बे, ठीक है। 9 6 का 54, यहां पर आ गया, 9 2 18, 19 20 21 22 23, ये आ गया 23। कितना आ गया, 6 6 3 2, कितना आ रहा है बेटा, 2 3 6 6 आ रहा है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो रहा है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड, बराबर है, वेरीफाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया है। अब चलो करता है सेकंड, क्या है, 510 और क्या है, 92, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 का, बे दूने 4 बे पंचे 10 200। उसके बाद क्या है, बे पंचे 10 1 आ रहा, बे 5 55, ठीक है, ये आ गया 255। उसके बाद इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, 5 5 25, 5 के 5, ठीक है। 17 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 का भाग गया, कितना है, 3 1 3 3 7 21, कितना आ गया बेटा, 17 हो गया, ये आ गया पर। तो क्या होता है यहां पर 510, यानी क्या हो गया, 1 मिनट, 510 यानी क्या हो गया बेटा, तो यहां पर 510 मतलब क्या हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, बराबर है। अब बात करते हैं 92 के, बराबर है 92 के, ठीक है। तो 2 इंटू 46 होता है, बराबर है, इसको कर लेंगे। उसका 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया, बराबर है। नाउ तो इसके फैक्टर क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 23। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, इसका एचसीएफ निकालना है। तो HCF किसका बेटा, 510 और 92 का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। इसका क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 23 टू द पावर 1।
तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 2 टू द पावर 1 आ रहा, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2 टू द पावर 1, यानी कितना आया, 2 HCF आ गया। नाउ LCM, तो यहां पर क्या है, सबसे बड़ा है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 20 टू द पावर 1। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इनकी सबस की मल्टीप्लीकेशन करनी है, बराबर है ना। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, तो वो आ रहा है 23460। कितना आ रहा है बेटा, 23460, ठीक है। ये आ रहा है 23460, बराबर है, इतना आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, क्या है, HCF इंटू LCM। तो कितना था, 2 इंटू 23460, तो ये कितना गया, 0, साइन दूने 12, ठीक है। उसके बाद 4 दूने 8, 1 9, 3 दूने 6, 2 दूने 4, कितना गया, 46920 आ गया, बराबर है। कहां गया सब, ठीक है, कितना आ गया, 46920 आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड कितना है, 510 गुनेला 92, तो ये भी कर लेंगे, 510 गुनेला 92, 510 इंटू 92, कितना हो रहा है, 200, बेगम 5 दूने 10, ठीक है, 900, ठीक है, यहां पर आया 900, 919, 9 5 ठीक है, 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 46920, ठीक है। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो हम कहेंगे सिंस, ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये हमने वेरीफाइड कर लिया है, समझ में आ गया। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें है 336 और कितना है, 54, ठीक है, 336 और 54, इसको करना है अभी हमें। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर बनाता है, ठीक है, बे का बे 6 12, बे 8 16, फिर से 2, बे 8 16, बे 4 8, फिर से 2 42, फिर से 2 21, इसमें 3 का भाग जाएगा, 7 आएगा, यहां पर 7 और यहां पर 1। तो 336 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यह हो गया, बराबर है ना। तो उसके बाद क्या आ गया, 54 आ गया, ठीक है। तो 2 वहां क्या है, 2 दूने 4, 2 7 14, 9 3 27, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है बेटा, ये हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF ऑफ 54, 336, कॉमन क्या है, यहां पर 2 है तो मैंने लिखा 2, यहां पर 3 है तो मैंने लिखा 3, कितना आ गया, 6 आ गया। नाउ बात करते हैं LCM, ठीक है, कितना है, 54, 336, ठीक है। तो यहां पर आ गया 2, मैंने लिखा 2, उसके बाद 3 है, मैंने लिखा 3, उसके बाद कितने बचे बेटा, 2 टू द पावर 3 बच गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, अब यहां पर क्या बचा है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। अब सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 3 दूने 7, 7 12 12 24 14 8 4, ठीक है, 48 गुणिला 7 कर लेते हैं, 48 इंटू 7, ठीक है, 7 8 56, 7 7 28 1 30 31 32 33, ये आ गया 336 इंटू 3, 7 3 18, 3 9 1 10, ठीक है, 3 3 9 1 10, 1008 गुणिला 3 करेंगे, 8 3 24, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 3, 3024 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 3024, आपका क्या आ गया, LCM हो गया है, बराबर है। नाउ अब HCF इंटू LCM करना है हमको, तो HCF इंटू LCM कितना, 6 इंटू 3024,
चलो कर लेते हैं 3024 इंटू 6, 6 चौक 24, 12 13 14, ये आ गया 6 शून्य शून्य, यहां पर 1 आ गया, 7 3 18, कितना आ रहा बेटा 18144, इतना आ गया। नाउ इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हमको क्या करना है, तो यहां पर ये तो हमारी LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड थे। अब हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड करनी है, वो क्या है 336 इंटू 54, ठीक है। तो 336 इंटू 54, ठीक है। 6 चौक 24, 4 3 12 13 14 आ गया, 4 3 12 और 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 पंचे 30, ठीक है, यहां पर आ गया 3, 5 3 15 16 17 18, ये आ गया 5 3 15 और 1 16, ठीक है। यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 4, 8 9 10 11 आ गया, 6 7 8 आ गया, और यहां पर कितना आ गया 1, कितना आ रहा बेटा 18144, बराबर है। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको, LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है, इसके हम क्या बोलेंगे वेरीफाइड, बराबर है। तो यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पर क्या है, यहां पर है मेरे पास 12, यहां पर है मेरे पास 15, यहां पर है मेरे पास 20। अब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM और HCF करना है। तो ये क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, बराबर है। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 5, इसको क्या करेंगे 3 इंटू 7। कॉमन क्या है बेटा, तो यहां पर HCF ऑफ 12, 15, 21 कितना है, यहां पर है 3, बराबर है। नाउ LCM के बारे किसका 12, 15, 21, ठीक है। तो यहां पर ये 3 3 आ गया, तो मैंने यहां पर लिखा 3, उसके बाद ये 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2, इसके बाद ये 5 मैंने यहां पर लिखा, बचा कौन 7 मैंने यहां पर लिखा। कितना है बेटा 7 35 35 70 70 दूने 140, 140 गुणिला 3 करना है, ठीक है। तो ये 3 शून्य 4 3 12, यहां पर आ गया 3 1 3 और 4, कितना आ रहा बेटा 420। पहला क्वेश्चन खत्म। नाउ सेकंड क्वेश्चन 17 23 29, 17 23 29। अब बेटा 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 70 इंटू 1 कर देंगे। 23 क्या है, प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1 कर देंगे। 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1 कर देंगे। अब बेटा HCF निकालना है, कॉमन कुछ है क्या, एक ही चीज कॉमन है बेटा 1 है, तो यहां पर HCF आएगा 1। उसके बाद बात करते हैं LCM 17, 23, 29, कितना होता है 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो यहां पर 17 इंटू 23 इंटू 29। ना अब कैलकुलेटर निकालेंगे बेटा, तो यहां पर कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना होता है 11339, कितना होता है बेटा 11339। तो सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब करते हैं तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इसका 8, 9, 25, 8, 9, 25। 8 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को कैसे लिखे 3 इंटू 3, उसके बाद 25 को कैसे लिखे 5 इंटू 5। क्या है कॉमन, एक ही चीज है कॉमन और वो है 1। तो HCF ऑफ 8, 9, 25 कितना आएगा 1 आएगा। नाउ बात करते हैं LCM की। तो बेटा ये क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब क्या था 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 इंटू 8 कितना आता है 200 आता है, 200 इंटू 9 कितना आ गया 1800। LCM कितना आया 1800, वाह भाई वाह। नाउ अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों चलो क्या दिया है चौथा क्वेश्चन, गिवन दैट HCF
ऑफ 306 एंड 657 इज 9 और हमको बोला है फाइंड एलसीएम 306 और 657। तो नंबर, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेटा, तो यहां पर है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू V, या फिर ऐसा लिखो यहां पर फॉर्मूला, अगर आपको बहुत क्लियर लिखना है, LCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या आ गया, A इंटू B हो गया, बराबर है। नाउ अब यहां पर क्या है बेटा, A क्या है, A है आपका 306, B क्या है बेटा 657। ठीक है, HCF कितने हैं बेटा 9 और LCM हमको क्या करना है, निकालना है, बराबर है। तो अब यहां पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो कितना है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो यहां पर आ गया बेटा आपका 306 गुणिला 657, तो LCM कितना आ गया 306 गुणिला 657 भागिले 9। ठीक है, तो यहां पर क्या 3 का भाग जाता है, इसके अंदर जाता है भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, आप यहां पर 3 का भाग जाता है, क्या जाता है बेटा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो LCM कितना आ गया बेटा, तो यहां पर 34 इंटू 657 आ गया, 34 3 3 9 3 4 34 इंटू 657। तो मुझे कैलकुलेटर यूज करके मैं निकाल लेता हूं, 34 इंटू 657 कितना होता है, तो 34 इंटू 657 कितना होता है बेटा 22338 कितना होता है, तो वो होता है 22338। तो एलसीएम आपका निकल के आ गया है और यहां पर आपका ये चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो दोस्तों अभी करते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या 6 टू द पावर n डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है 6 टू द पावर n, ये यहां पर n क्या है, n इज इक्वल नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। अब यहां पर क्या था 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना टाइम्स है बेटा, n टाइम्स है। ठीक है, n टाइम्स है और ये क्या हो रहा है बेटा, ये इसके यूनिट प्लेस पे आपको 0 आ रहा है कि नहीं, ये हमको बोला है, आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब इसको दो मेथड से करके देखते हैं। सबसे पहले 6 टू द पावर 1 कितना होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216 होता है, बराबर है ना, 6 36 बराबर है, इतना आ गया। और 6 टू द पावर 4 भी क्या होना चाहिए, एंड में 6 होना चाहिए। नाउ अब हमको क्या बोला है यहां पर कि भैया 0 होना चाहिए। नाउ ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर किया था, राइट, कहां पर किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर पहला किया था हमने। ठीक है, यहां पर ये सब चीजें यहीं पर आएंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, 4 टू द पावर n की जगह पे हमको 6 टू द पावर n डालना पड़ेगा। ठीक है, 4 टू द पावर n की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 6 टू द पावर n डालना पड़ेगा। अब यहां पर 6 है तो मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3 हो गया, बराबर है, 6 यानी क्या होगा 2 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n हो जाएगा, बराबर है। अब यहां पर इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। और यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर क्या आएगा, ओनली प्राइम नंबर क्या आता है, ओनली प्राइम नंबर इज 2 एंड 3 हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा 2 एंड 3। ठीक है, सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गारंटी दैट देयर इज नो, ठीक है, अदर दैन। और यहां पर क्या आएगा 6 टू द पावर n। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये सब चीजें बाकी की जैसे कि वैसी आएगी, बस इतना चेंज आ जाएगा और आपका आंसर आना चाहिए, बराबर है। तो यहां पर बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन खत्म होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा यहां पर छठवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, 7 टू द पावर 11 इंटू 13 प्लस 13 ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है 7 इंटू 11, ठीक है,
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ही आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 13, राइट। उसके बाद इसको हम करेंगे, यहां पर 13 मैंने क्या किया, कॉमन निकाला, तो क्या आ गया 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया। तो यहां पर 7 इंटू 11 कितना बेटा, 77 प्लस 1 कितना होता है 13 इंटू 78। अब ये हमको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से किया 13 इंटू 78, इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा, और वो जो नंबर आएगा वो किससे बना होगा, 13 इंटू 78 से बना होगा, बराबर है ना। तो ये कंपोजिट नंबर पता चल रहा है हमको। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आएगा, चलो निकाल लेते हैं क्या आंसर आएगा, 13 इंटू 78। ठीक है, तो 13 इंटू 78 कितना होता है बेटा, 1014 होता है। कितना होता है, 1014। ठीक है, अब ये जो नंबर बना है इससे बना है, 13 इंटू 17 से बना है, और 13 इंटू 17 किससे बना है, इससे बना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। तो यहां पर पता चल रहा है। नाउ इसको करता है। ठीक है, इसको करता है, क्या दिया है बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां पर 5 कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है, तीन दूनी, यहां पर क्या आएगा, 7 चौक 24, इसको करते हैं 7 छक 42। ठीक है, या फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया, 1008 हो गया, प्लस ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1008। ठीक है, प्लस 1 कितना हो गया, 1009 हो गया। ठीक है, इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 5045 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 1009 कितना आएगा बेटा, 5045 आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 5 इंटू 1008 प्लस 1, ऐसा क्या। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब 7वां और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बेटा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अब यहां पर एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। अब सोनिया को कितना लग रहा है, एक राउंड करने के लिए 18 मिनट लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को कितना है, सेम टाइम लग रहा है। नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट, ठीक है, अब यहां पर लिखा है बोथ स्टार्ट, ठीक है, एट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम, दोनों सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उनका डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, हाउ फार मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये हमको पूछा गया है, बराबर है। तो चलो इसको कर लेते हैं बेटा। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है, बराबर है, और वो सर्कुलर ट्रैक किसको है, इस फील्ड को है, बराबर है, इस फील्ड को वो सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, अब यहां पर 2 जन दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं, एक तो है बेटा रवि दौड़ रहा है, और दूसरा कौन दौड़ रहा है, सोनिया दौड़ रही है, सोनिया दौड़ रही है और रीता दौड़ रही है। अब बेटा सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है बेटा, तो 12 मिनट्स लग रहा है। ठीक है ना, तो दोनों मान लेते हैं इस यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर चालू कर रहे हैं। अब दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और एक साथ चालू कर रहे हैं, तो वो कितने मिनट बाद, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, यहां को पूछा है। चलो इसको कर लेते हैं ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोनिया ने कितना लिया है टाइम, तो 18 मिनट्स लिया है, तो इसको हम तोड़ेंगे बेटा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। नाउ रवि ने कितना लिया, तो रवि लिया 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लिया। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो मैंने लिखा 2,
यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 और यहां पर 3। ये कितना आ गया बेटा 6 इंटू 6 कितना आ गया बेटा 36। तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, राइट, दोनों के पहुंचेंगे 36 मिनट बाद। तो यहां पर ये एक्सरसाइज सेट आपकी 1.1 खत्म होती है। राइट, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।